नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे CSIR के द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी यानी जो भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान है, इसके द्वारा MTS पोस्ट यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी किया गया है, जिसके द्वारा आपके ऑनलाइन फॉर्म भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे, आज के वीडियो में इसकी कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले एक बार इसका हम जो नोटिफिकेशन इसको देख लेते हैं। और आपका जो संस्थान है ये आपका कोलकाता में स्थित है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो आप ऑल इंडिया के कहीं की भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। डेट की बात करें तो ऑनलाइन फॉर्म आपकी 5 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 4 अप्रैल 2026 रखी गई है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल पोस्ट इसमें कितनी रहने वाली हैं। तो टोटल वैकेंसी 8 है, जिसमें UR के लिए 5, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और EWS के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। अब जैसे मान लीजिए जो अभ्यर्थी ST का है, अब वो इसमें अप्लाई करना चाहता है तो UR कैटेगरी से अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर इसका पे मैट्रिक लेवल दे सकते हैं, यहाँ पर लेवल 1 के तहत आपका रहने वाला है। और एज की बात करें तो मिनिमम 18, अधिकतम 25 साल प्लस एज रिलैक्सेशन आपका कैटेगरी के अनुसार इसमें अलग से रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल मैट्रिक पास हैं, 10th पास हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। ये एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, कितने क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर रहने वाला है, इनको एक बार जरूर चेक कर लीजिए। इसकी टर्म एंड कंडीशन आपको दिखा देते हैं हम, और इसमें क्या है। बाकी इसका जो यहाँ पर देखेंगे तो एप्लीकेशन फ़ीस जो ऑल कैटेगरी की फीमेल अभ्यर्थी हैं और SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए कोई फीस नहीं है। बाकी जो OBC हैं, EWS हैं और UR, इनके लिए 500 रुपये फीस आपको पे करना होगा। बाकी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी दे सकते हैं, जो कि SC के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल, बाकी दिव्यांग के लिए 10 साल, इस प्रकार से रहने वाला है। और इसमें टर्म एंड कंडीशन इसमें क्या कुछ है तो इंपॉर्टेंट, इसको एक बार और आप चेक कर लेंगे। सेंटर, तो सेंटर के बारे में अभी इन्होंने जानकारी क्लियर नहीं की है कि कहाँ मिलेगा इस प्रकार से, लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड पर ही पता आपको चलेगा। और इसमें क्या है तो बाकी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपको ऑफलाइन भेजने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म ही यहाँ पर आपको फिल करना होगा। ये आपकी डेट दी गई है, इस प्रकार से पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो वो कैसे फीस पेमेंट करेंगे तो इसके प्रोसेस आगे हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। और आपका जो SBI कलेक्ट है इसके माध्यम से आपको फीस पे करना होगा। अब चलिए इसके पोर्टल पर चलते कैसे आपको उसको अप्लाई करना है। तो सिंपल आप टाइप करेंगे अपने ब्राउजर में CSIR और IICB और सिंपल आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। तो जो पहली लिंक दिख रही है CSIR ICCB और इसके नीचे आपको जो रिक्रूटमेंट दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो गया है। सबसे ऊपर देखिए कोई MTS की जो वैकेंसी दिख रही है, इसके सामने आपको जो लिंक दिख रही है इस लिंक पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना। इस पर क्लिक कीजिए। इस प्रकार से क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए ध्यान से आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इस वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। और ये वाली जो लिंक है आपकी, ये पेमेंट करने की लिंक है SBI कलेक्ट। तो अभी जब फॉर्म फिल कर लेंगे तब उसके बाद आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है। और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सबसे आपको नीचे को चले जाना है और आप चाहें तो यहाँ से भी PDF पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके देखो जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस रजिस्टर नाउ पर ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो एक्टिव मेल ID है वो फिल कीजिए और आपको एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए तो स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है तो इस प्रकार से एक पासवर्ड बनाएंगे आप। चलिए हम यहाँ पर बना के आपको दिखा देते हैं कैसे आप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका नाम है इस प्रकार से ही, इस प्रकार से अपन कोई यहाँ पर एक कठिन सा पासवर्ड बना लेंगे। शो कर देते हैं हम यहाँ पर इसको एक बार। इस प्रकार से बनाएंगे तो आपको इस शो नहीं हो रहा था, सिंपल से इसी प्रकार से बना लेंगे। आपका @549 इस टाइप से कोई कठिन सा यहाँ पर एक पासवर्ड आपको बना लेना है और इसको कोई याद रखना है, भूलना आपको नहीं है। इसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पर दोबारा से हम कन्फर्म कर देंगे और आपको रजिस्टर पर क्लिक सिंपल सा कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो ईमेल ID फिल की है वही ईमेल ID यहाँ पर फिल करेंगे और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ से आप फिल कर देंगे और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। और मान लीजिए बाई चांस यदि पासवर्ड आप भूल चुके हैं
तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड को फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से इसको आप फॉरवर्ड भी कर लीजिए। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका आ जाएगा। अब आपको अपना नाम फिल करना है और नाम आपको 10th या SSC सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करना है और सभी नाम आपको सभी जानकारी को कैपिटल लेटर में फिल करना है। जैसे आपका नाम इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप अपनी जानकारी को यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद आपका नाम है, यदि आपने कभी नाम को चेंज किया है तो एस करेंगे। इस प्रकार से एस करेंगे, आपका जो चेंज हुआ नाम है यानी नया नाम है वो फिल करेंगे। और यदि आपका नाम चेंज नहीं हुआ तो सिंपल आपको नो पर ही टिक यहाँ पर रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका फादर्स नेम, तो जैसे आपके 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है सेम स्पेलिंग आपको फिल करनी है। यहाँ पर अपनी मदर्स का नाम फिल कीजिए और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और वही आपको फिल करना है जो आपके 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखी है। तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और ईयर कैसे इस प्रकार से फिल करेंगे आप। जैसे मान ली डेट ऑफ बर्थ है आपकी 1 जनवरी 1999, तो इस टाइप से अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आप अपने अनुसार यहाँ से इसको फिल कीजिए। आपको इसी फॉर्मेट में आपको इस फॉर्मेट आपको अप्लाई करना है, फिल करना है 1 जनवरी इस प्रकार से 01/1999 इस टाइप से फिल करना है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर होगी, तो आपकी यहाँ पर एज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट बर्थ प्लेस, तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है वो यहाँ पर अपना गांव या सिटी का नाम फिल करिए। इसका सिटीजनशिप आपको इंडियन ही रहने देना है। जेंडर, आपका जो भी जेंडर है इस प्रकार से मेल फीमेल इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप 40% या इससे अधिक बेंचमार्क डिसेबल हैं तो एस करेंगे। इस प्रकार से एस कीजिए, यदि हैं तो एस कीजिए। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर आगे जानकारी सेलेक्ट करनी होगी और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पर EWS UR OBC यहाँ पर जो भी आपकी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। और जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं जैसे रिजर्व कैटेगरी, तो आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट का जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए और आगे आपको इसको अपलोड भी करना होगा। तो जैसे यहाँ पर OBC नॉन क्रिमिलियर्स आपको अप्लाई करके दिखा देती हैं, तो इस प्रकार से टिक करेंगे। अब आपका जो जाति प्रमाण पत्र नंबर है जो भी वो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। इशूइंग अथॉरिटी, तो ये आपका जो जाति प्रमाण पत्र किसके द्वारा जारी किया गया है, जैसे आपका SDM के द्वारा या SDO के द्वारा, तहसीलदार के द्वारा या आपका कलेक्टर के द्वारा। तो इशू अथॉरिटी जब आप जाति प्रमाण पत्र को देखेंगे तो उनकी सील भी लिखी रहती है और उनका दस्तखत के नीचे अथॉरिटी का नाम और यहाँ पर इस प्रकार से आपका ऑफिस का नाम भी लिखा रहता है कि ऑफिस ऑफ या सब डिविजनल रेवेन्यू ऑफिसर इस प्रकार से या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर इस प्रकार से लिखा रहता है। तो इशू अथॉरिटी में आपको वही फिल करना है और किस डेट को आपका जारी हुआ था तो वो डेट आपको फिल करनी है इसी प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, तो यदि आप आधार कार्ड का नंबर देना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। यदि इसके बाद आप एक्स सर्विसमैन है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। यदि एस करते हैं तो आपको डेट ऑफ यहाँ पर सर्विस ये सभी जानकारी आपको देनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या पब्लिक सेक्टर, यदि इसके आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है इस प्रकार से। इसके बाद नेक्स्ट, यदि आपको कभी पनिश या किसी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग के समय को यहाँ पर किएगा तो यस, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो एस करेंगे। यदि एस करते हैं तो आपको यहाँ पर नाम फिल करना होगा, आपकी यहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना होगा, लैब का नाम और डेजिग्नेशन इस प्रकार से आपको नाम तीनों फिल करना होगा और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति, यदि आप विवाहित हैं तो मेरिट पर टिक करेंगे और यदि सिंगल है अनमेरिड है तो अनमेरिड पर टिक आप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू स्टेइंग अब्रॉड, यदि आप कहीं विदेश में रह रहे हैं तो एस करेंगे पर अपनी कंट्री का नाम पर फिल करेंगे, यदि नहीं है तो सिंपल आपको नो पर ही क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी आपका वर्तमान पता, तो इसमें अपना हाउस नंबर है, यहाँ पर स्ट्रीट नंबर या पर सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट और पिन कोड इतना आप फिल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, तो आपका जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस यदि दोनों सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर देंगे तो दोनों ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और यदि अलग अलग हैं तो अलग अलग फिल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी ईमेल आईडी, तो एक तो आपकी ईमेल आईडी हमारे पहले से रजिस्टर रहेगी, इसके दूसरी कोई और वैकल्पिक ईमेल आईडी आप सेकेंडरी देना चाहते हो तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। इसके अलावा कोई एक और अल्टरनेटिव दूसरा मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, इसको खाली छोड़ दीजिए, सिर्फ इस वाले को फिल करना है जरूरी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आपका कोई रिलेटिव CSIR में है तो एस करेंगे, जैसे एस करते हैं तो फिर उनकी आपका एड रो पर क्लिक करके उनकी आप जानकारी ऐड करेंगे, उनका नाम फिल करेंगे, उनकी पोस्ट का नाम और लैब का इंस्टीट्यूट का नाम और उनका रिलेशनशिप आपकी वो क्या लगती है, यदि नहीं तो सिंपल यहाँ पर नो पर ही क्लिक आपको कर देना है इस प्रकार से।
इसके बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट। लेकिन सबमिट करने से पहले एक बार अपनी पूरी जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, क्योंकि यदि एक सबमिट कर देते हैं आप तो फिर बाद में आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो आपको सब कुछ सही तो सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो एक बार अपनी प्राइमरी जानकारी को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। और एक बात और, यदि आपको सेकेंडरी ईमेल फिल करने के लिए एरर आता है तो आप यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी भी फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप यदि नहीं है तो दोबारा से बना सकते हैं, कोई आपको समस्या नहीं है। इसका तो सब कुछ सही तो आपको फिर ओके पर क्लिक करना है। लेकिन ओके पर क्लिक करने से पहले आपको एक बार चेक कर लेना है, यदि ओके पर क्लिक कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं तो बाद में फिर एडिट नहीं कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसको देखिए आपका इस प्रकार का जानकारी आ जाएगी आपकी। यदि आप प्राइवेट डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपकी पोस्ट टाइप, तो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग स्टाफ को सिलेक्ट करना है। पोस्ट कोड आपको आ जाएगा तो इस प्रकार से इसको टिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद आपकी डिटेल्स कंप्लीट यहाँ से हो जाएगी। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर दिख रहा है तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इतने स्टेप में आपके फॉर्म कंप्लीट होने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके बाद आपको फीस। अब जिस भी अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर फीस लगती है तो यहाँ पर क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं तो यहाँ पर फीस शो नहीं हो रही है फीमेल कैटेगरी की। इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और यहाँ पर आपका फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करना है, तो क्लिक हेयर पर आप यहाँ से सिंपल सा क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिल करना है। और चूंकि ये पोस्ट आपकी जो 10th लेवल की है तो सबसे पहले 10th SSC की क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका बोर्ड है यहाँ पर पूरा बोर्ड का नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए फिल कर रहे हैं, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब आपके स्टडी सब्जेक्ट कौन कौन से रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं सभी सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए, या आप चाहें तो इस प्रकार से सिंपल आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आपके परसेंटेज, तो यहाँ पर अपने परसेंटेज को फिल करना है। और आपको यदि CGPA है या SGPA है तो इनको कन्वर्ट कर लेना है आपको, और उसमें कन्वर्ट करके आपको परसेंटेज में फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ पासिंग, तो ये आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर आपको लिखा मिल जाएगा। तो यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ और ईयर इस प्रकार से फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप किस डिवीजन से पास हुई है तो आपका डिवीजन जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो इस प्रकार से आप फर्स्ट फिल कर देंगे। सेकंड से हुए तो सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास। इसके बाद नेक्स्ट मोड ऑफ स्टडी, तो रेगुलर या डिस्टिंक्ट थी। इसके बाद आपको यहाँ पर जो 10th की सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट है उसको भी आपको अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए बाकी की जानकारी ऑप्शनल है। यदि आप 12th की जानकारी देना चाहते हो तो दे सकते हैं, ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास कोई डिप्लोमा है इन सभी जानकारी को यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। और इसके बाद आपको जो ऐड रो का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर आप क्लिक कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। आपका सब कुछ सही है, इसको टिक करना है, पहले ऐड कर लेते हैं हम। तो इस पर आपको टिक कर देना हो। और ये एक्सपीरियंस की जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पर है। तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही इसको ऐड रो पर क्लिक करना है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके तो कुछ चेक करने के बाद कुछ सबमिट पर क्लिक आपको सिंपल सा कर देना है। तो यहाँ पर आपको एक बार क्लियर करने के लिए बोला जा रहा है कि कोई बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो एडिट पर कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। यदि एक बार इसको सबमिट कर दी तो बाद में फिर इसको एडिट नहीं कर पाएंगे, तो आपको सिंपल ओके पर सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी सबमिट हो चुकी है। लेकिन जिस कैटेगरी के लिए यहाँ पर फीस लगती है तो उनके लिए आपको फीस पेमेंट भी करना होगा। तो चलिए आपको हम तरीका दिखा देते हैं कैसे अपनी फीस को पेमेंट करेंगे। तो फीस पेमेंट करने के लिए आप चाहें तो वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। और मान लीजिए वहाँ से भी क्लिक नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आप होम पेज पर आएंगे, जैसे आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था उसके सामने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है पेमेंट लिंक SBI कलेक्ट। तो इसी वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका थोड़ी देर बाद आपके यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए आपको पेज यहाँ पर लिंक आपकी ओपन हो रही है। तो इस प्रकार से आपको एक पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी वेस्ट बंगाल। इसी लिंक पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना, इस प्रकार से क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका एक और नया पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद देखिए पेमेंट कैटेगरी इस प्रकार से दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको देख लेते हैं हम पेमेंट कैटेगरी। तो एप्लीकेशन फीस MTS जो नीचे आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल से इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपका जो पेमेंट कैटेगरी है तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको दिख रहा है। अब आपको जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हुआ है जो कि अभी आपको हमने बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, तो वही आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी आपका नाम फिल करेंगे, जो अपने फॉर्म में फिल किया सेम टू सेम इसमें फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर फिल करना है और फीस यहाँ पर आपको 500 रुपये दिखेगी। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क दिख रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर कुछ भी पेमेंट लिख सकते हैं। आपका ट्रांसफर बाय आपका नाम लिख सकते हैं या खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके देखिए आपको एंटर यूर डिटेल, तो रेमिटर आपका नाम यानी आपका नाम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी फिल कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर देंगे इस प्रकार से। अब आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को फिल करेंगे
और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखेंगे पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यूपीआई से आपका जो ऑप्शन दिख रहा है यूपीआई पर पेमेंट कर सकती हैं आप, उसको क्लिक करेंगे, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान देना है आपको लेकिन कि जो यहाँ पर पेमेंट आप करेंगे उसकी जो रिसिप्ट है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट सब कुछ उसका प्रिंट आपको ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका पीडीएफ ले लेना है, क्योंकि जब आगे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उसको भी आपको आगे अपलोड करना होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है और इसकी हार्ड कॉपी भी आप निकाल के जरूर रख लीजिए। इतना आपको काम कर लेना है। तो चूंकि यहाँ पर तो हमें यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं लग रही है यहाँ पर इस कैटेगरी की फीस को, लेकिन आपको लगती है तो इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका अपलोड सर्टिफिकेट एंड पेमेंट डिटेल्स। तो इसी क्लिक हियर पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है और फोटो आपको 100 KB तक यहाँ पर रहनी चाहिए। और यहाँ पर फोटो आप देख सकते हैं आपके पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ आपको रिसेंटली वाइट बैकग्राउंड की अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका सिग्नेचर। तो सिग्नेचर आपका 50 KB से यहाँ पर ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपका सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब एक एरर यहाँ पर दिख रहा है, आपको हो सकता है आपको भी यहाँ पर शो हो। तो आपको जो फाइल नेम शुड भी यहाँ पर कंटेंट लेटर एंड नंबर एंड स्पेस, नो स्पेशल कैरेक्टर। तो आपको फाइल का नाम चेंज जरूर कर लेना है। आपको दिखा देते एक बार। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका इस प्रकार का सिग्नेचर है, इस प्रकार की फोटो है, तो आपको फाइल का नाम इस प्रकार से आएंगे। जो रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इतना सारा कुछ भी यहाँ पर दिख रहा है इसको पहले रिमूव कर देंगे। आपको सिंपल से इस प्रकार से CN इस प्रकार से छोटा सा कुछ भी लिख दीजिए और ओके पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसका नाम चेंज किया इस प्रकार से जो लिखा था वो आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड हो गया है। इसी प्रकार से आपकी फोटो है तो फोटो में वो कुछ इसी प्रकार से कर देना है। फोटो में फोटो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अपलोड आप कर देंगे। इसके बाद देखिए वो डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए तो जो आपकी 10th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपको अपलोड कीजिए और यहाँ पर इसके बाद देखिए नेक्स्ट है। इसको देखिए जो रिजर्व कैटेगरी अभ्यर्थी हैं आपका जो जाति प्रमाण पत्र है इसको भी आपको अपलोड करना है। और बाकी कुछ आपने नाम चेंज नहीं किया तो आपको इसको अपलोड नहीं करना है। ये जो आपकी NOC है ये भी आपको नहीं करना है। जो पहले से किसी संस्था में कार्यरत हैं ये उनके लिए आवश्यक है। एक्स सर्विस में नहीं है आप तो इसको भी आपको अपलोड नहीं करना है। और यदि आप डिसेबल भी नहीं है तो इसको भी आपको अपलोड नहीं करना है। इसका देखिए जिस कैटेगरी के लिए फीस लगती है तो जो फीस की स्लिप है उसको भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसमें आपका ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट, टाइम सब कुछ आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए। इसका देखिए यदि कोई और आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है तो उनको भी यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। इसके बाद कोई जो चेक बॉक्स दिख रहा है आई हियर बाय इसको टिक करना है और एक बार आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आपकी जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो आपको PDF में ही आपको PDF बना लेना है और PDF के हुई यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद इस प्रकार का कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है आपको डॉक्यूमेंट सबको सही है तो आपको ओके पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक प्रिंट व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। इसका PDF सेव करके जरूर रखिए और इसकी हार्ड कॉपी जरूर निकाल के आप सेव करके रखिए। आगे जब इसका आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो इसकी आपको फॉर्म की अति आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी का MTS का ऑनलाइन फॉर्म 2026 फिल कर पाएंगे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। बाकी आप अपने फॉर्म को दोबारा से रिप्रिंट करना चाहते हैं तो आप email ID पासवर्ड फिल करके लॉगिन पर क्लिक करके डैशबोर्ड में जाकर इसको आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।